पुस्तक का नाम खाते समय इन बातों का ध्यान रखें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। जैसा अन्न वैसा मन। अध्यात्म विद्या के वैज्ञानिक ऋषियों ने आहार के सूक्ष्म गुणों का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया था और यह पाया था कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ अपने में सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण धारण किए हुए हैं और उनके खाने से मनोभूमि का निर्माण भी वैसा ही होता है। साथ ही यह भी शोध की गई थी कि आहार में निकटवर्ती स्थिति का प्रभाव ग्रहण करने का भी एक विशेष गुण है। दुष्ट, दुराचारी, दुर्भावना युक्त या हीन मनोवृत्ति के लोग यदि भोजन पकावे या परसें तो उनके वे दुर्गुण आहार के साथ सम्मिश्रित होकर खाने वाले पर अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे। न्याय और अन्याय से, पाप और पुण्य से कमाए हुए पैसे से जो आहार खरीदा गया है उससे भी वह प्रभावित रहेगा। अनिति की कमाई से जो आहार बनेगा वह भी अवश्य ही उसके उपभोक्ता को अपनी बुरी प्रकृति से प्रभावित करेगा। इन बातों पर भली प्रकार विचार करके उपनिषदों के ऋषियों ने साधक को सतुगुणी आहार ही अपनाने पर बहुत जोर दिया है। मद्य, मांस, प्याज, लहसुन, मसाले, चटपटे, उत्तेजक, नशीले, गरिष्ठ, बासी, बुसे, तमोगुणी प्रकृति के पदार्थ त्याग देने ही योग्य हैं। इसी प्रकार दुष्ट प्रकृति के लोगों द्वारा बनाया हुआ अथवा अनीति से कमाया हुआ आहार भी सर्वथा त्याज्य है। इन बातों का ध्यान रखते हुए स्वाद के लिए या जीवन रक्षा के लिए जो अन्य औषधि रूप समझकर भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण किया जाएगा वह शरीर और मन में सतोगुणी स्थिति पैदा करेगा और उसी के आधार पर जीवन में प्रसन्नता व शांति मिलना संभव होगी। उपनिषदों में इस संबंध में अनेकों आदेश भरे पड़े हैं। जैसे खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का होता है। उसका जो स्थूल भाग है वह मल बनता है, जो मध्यम भाग है वह मांस बनता है और जो सूक्ष्म भाग है वह मन बन जाता है। पिया हुआ जल 3 प्रकार का हो जाता है। उसका जो स्थूल भाग है वह मूत्र बन जाता है, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है, जो सूक्ष्म भाग है वह प्राण हो जाता है। हे सौम्य, मन अन्नमय है, प्राण जलमय है, वाक तेजोमय है। छांदोग्य अध्याय 6 खंड 5। अन्न ही बल से बढ़कर है। इसी से यदि 10 दिन भोजन न मिले तो प्राणी की समस्त शक्तियां क्षीण हो जाती हैं और वे फिर तभी लौटती हैं जब वह पुनः भोजन करने लगे। तुम अन्न की उपासना करो, यह अन्न ही ब्रह्म है। छांदोग्य अध्याय 6 खंड 9। आहार में अभक्ष त्याग देने से चित्त शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्धि से चित्त की शुद्धि स्वमें हो जाती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो क्रम से ज्ञान होता जाता है और अज्ञानता की ग्रंथियां टूटती जाती हैं। पाशुपत ब्रह्मोपनिषद। आहार शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्ध होने से भावना दृढ़ हो जाती है और भावना की स्थिरता से हृदय की समस्त गांठें खुल जाती हैं। छांदोग्य उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद में इस संबंध में अधिक प्रकाश डाला गया है और आत्म कल्याण के इच्छुकों को आहार शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखने का निर्देश किया गया है। इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, फिर अन्न से ही जीते हैं, अंत में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। अन्न ही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए वह औषधि रूप कहा जाता है। जो साधक अन्न की ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। इस अन्न रसमय शरीर के भीतर जो प्राणमय पुरुष है वह अन्न से व्याप्त है। यह प्राणमय पुरुष ही आत्मा है। अन्न की निंदा ना करे, यह व्रत है। प्राण ही अन्न है, शरीर प्राण पर आधारित है, इसीलिए यह अन्न में ही स्थित है। जो मनुष्य यह जान लेता है कि मैं अन्न में ही प्रतिष्ठित हूँ वह प्रतिष्ठावान हो जाता है, अन्नवान हो जाता है, प्रजावान हो जाता है, पशुवान भी। वह ब्रह्म तेज से संपन्न होकर महान बनता है, कीर्ति से संपन्न होकर भी महान बनता है। आगे चलकर 8वें अनुवाक में और भी निर्देश है। अन्न की अवहेलना ना करे, यह व्रत है। अन्न को बहुत बढ़ाए, यह व्रत है। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ, मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ, मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ। तैत्तरीय 3/10। जब आहार शुद्ध होता है तब सत्य यानी अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर विवेक बुद्धि ठीक काम करती है। उस विवेक से अज्ञान बंधन ग्रंथियां खुलती हैं। फिर परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। यह ज्ञान नारद को भगवान सनत कुमार ने दिया।
अथर्ववेद में अनुपयुक्त अन्न को त्याज्य ठहराया गया है। प्राचीन काल में हर व्यक्ति आहार ग्रहण करने से पूर्व यह देखता था कि यह अन्न किस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा उपार्जित एवं निर्मित है। इसमें थोड़ा भी दोष देने पर उसे त्याग दिया जाता था। केवल पुण्यात्माओं का अन्न ही लोग स्वीकार करते थे। किसी के पुण्यात्मा होने की एक कसौटी यह भी थी कि लोग इसका अन्न ग्रहण करते हैं या नहीं। अथर्ववेद 9/6/25 में कहा गया है, वही व्यक्ति पुण्यात्मा है जिसका अन्न दूसरे खाते हैं। आज भी वह पुरानी प्रथा देहाती क्षेत्रों में किसी रूप में प्रचलित है कि जिनके आचरण अनुचित समझे जाएं, उनके यहाँ का अन्न जल ग्रहण न किया जाए। जातिच्युत होने में यही दंड मुख्य होता है। वाल्मीकि रामायण में अंतःकरण को देवता के रूप में प्रस्तुत करते हुए इसी प्रकार का प्रतिफल बताया गया है। लिखा है, मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसके देवता खाते हैं। कुधान्य खाकर साधना करने से साधक का इष्ट भी भ्रष्ट हो जाता है और उससे जिस प्रतिफल की आशा की गई थी वह प्रायः नहीं ही प्राप्त होता।